सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। मैं शायर तो नहीं, हम तुम एक कमरे में बंद हो, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। माँ ने कहा था ओ बेटा, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, अपनी भी बारी आएगी प्यारी, अपना भी होगा एक दिन भला। ए लला झूमो जरा। आज का सितारा पार्श्व गायक अभिनेता शैलेंद्र सिंह। हमने तुमको देखा, सांप से बढ़ के मेरा जहर है, मेरे दिल से ये नैन। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जीना ये कोई जीना तो नहीं, प्रीतीचं धुण धुण पानी। मोहब्बत कैसे करते हैं, हाँ मोहब्बत कैसे करते हैं, जमाने को दिखाना है। आज के इस कार्यक्रम में गायक अभिनेता शैलेंद्र सिंह से यूनुस खान की बातचीत। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है एक कांची, ओ हमको तो यारी से मतलब है। ओ मेरी जान अब नहीं रहना तेरे बिना। प्रस्तुत करता है तनुजा कोंडाजी कानडे। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ वो आवाज हैं जिन्होंने 70 के दशक की शुरुआत में हंगामा मचाकर रख दिया था। फिल्म बॉबी के जरिए उनकी संगीत यात्रा शुरू हुई थी और उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। आप समझ गए होंगे मैं शैलेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं। इस वक्त हम उन्हीं के घर पर हैं और उनसे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले विविध भारती के इस कार्यक्रम में शैलेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस। सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते। शैलेंद्र जी, चूंकि बहुत सालों के इंतजार के बाद आपसे बातें हो रही हैं तो मेरा मन ये कर रहा है कि एकदम शुरू से शुरू करें, यानी आपके बचपन से शुरू करें। मेरी जानकारियों के मुताबिक इसी बम्बई शहर से आपका ताल्लुक है और यहीं पले बढ़े हैं आप। बताएं अपने बचपन के बारे में। मेरी पैदाइश तो यहीं की है जी, बॉम्बे की है और राधा मुंबई और पला बढ़ा भी यहीं मैं जी। मैंने स्कूलिंग की हिलग्रेंज हाई स्कूल से, जो पेडर रोड पे था, ये जसलोक हॉस्पिटल के बिल्कुल मिला हुआ, लता दीदी के घर के पास। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो स्कूलिंग मेरी वहाँ हुई और सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, लेकिन उसी दौरान मुझे एडमिशन मिल गया फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स में। यानी ये जो एक्टिंग का सिलसिला है ये कॉलेज के जमाने में, जेवियर्स के जमाने में लग चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं सेकेंड ईयर में आया, जब मैं उस दौरान मुझे बॉबी का ब्रेक मिला। अच्छा, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है कि गए थे एक्टिंग करने और शौक एक्टिंग का था, लेकिन जिंदगी की पूरी दिशा कैसे बदल गई? डेस्टिनी के आगे कुछ चलता नहीं किसी इंसान का। जी देखिए, गाना तो मैं बचपन से सीख रहा था और जब मैं पूना में था तो सैटरडे हमारा हाफ डे होता है पूना में, तो 2:30 बजे तक क्लास अटेंड करके मैं 3:30 की ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आता था। फिर अपने गुरु से यहाँ पर सीखता था, संडे सुबह फिर सीखता था और संडे शाम को डेक्कन क्वीन से मैं वापस जाता था। तो गाने का शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा।
लेकिन जब मुझे ये ऑफर मिला तब मैंने सोचा कि इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती और इससे अच्छा ब्रेक किसी को मिल नहीं सकता। थोड़ा तफसील से बताइए कि आपकी आवाज की चर्चा राज साहब तक कैसे पहुंची होगी और बॉबी के लिए जब लक्ष्मी प्यारे ने आपको बुलाया होगा तो वो सारा किस्सा क्या था? देखिए, मेरे फादर राजश्री प्रोडक्शंस में थे जी। ही वॉज इन चार्ज ऑफ पब्लिसिटी। तो उनके एक फ्रेंड थे वीपी साठे, आउटडोर पब्लिसिटी के मालिक। तो साठे साहब और के अब्बास फिल्म मेकर और राइटर, वो दोनों जॉइंटली स्क्रिप्ट लिखते थे राज साहब के लिए। आप उनकी फिल्में देखिए राज साहब की तो स्क्रिप्ट बाय के अब्बास एंड वीपी साठे। तो साठे साहब ने कहा कि भाई वो राज साहब इज लुकिंग फॉर अ न्यू वॉइस, अपने लड़के को लॉन्च कर रहे हैं एज अ हीरो, तो आप शैलेंद्र को बुला लो पूना से, मैं उसको ले जाता हूँ वहाँ पे। तो वो मुझे लेके गए वहाँ पे, फिर उनसे मिला मैं, मेरा वॉइस टेस्ट लिया गया, गाना सुना उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा भाई बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा शैलेंद्र। बोला वाह भाई वाह भाई वाह, क्या दूसरा शैलेंद्र? मुझे तुमने अपने दोस्त शैलेंद्र की याद दिला दी। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो शायद ये नाम जो ये कुछ काम कर गया मेरे पता नहीं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो फिर लक्ष्मी जी क्या लेके गए मुझे वो, उन्होंने मेरा गाना सुना और फिर उन्होंने मेरा वॉइस टेस्ट लिया जी। नवरंग स्टूडियो है, अभी ये एक्टिव तो नहीं है, तुलसी पाइप रोड पे नवरंग स्टूडियो जी। है। तो वहां जाके 5 म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने मेरा वॉइस टेस्ट लिया। मैं शायर तो नहीं कवा। अच्छा, क्या बात है। उस समय तो 5 म्यूजिशियंस में से एक म्यूजिशियन थे राजेश रोशन भी, वाह वाह वाह, जो कॉन्गो बजाते थे उन दिनों लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम में। जी जी। फिर ऑडिशन लिया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलो हम इसी की आवाज लेंगे। तो इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ बॉबी से। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। शैलेंद्र जी, क्या कॉलेज के जमाने से ही एक्टिंग का शौक लग गया था? हाँ देखिए, प्रॉब्लम क्या है, ये जो एक बहुत खतरनाक चीज होती है जिसको बोलते हैं आईना। अब आईने में जो भी लड़का या लड़की जब जवान होता है तो देखता है तो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का या लड़की समझता है। तो मुझे भी लगा कि मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ लेकिन ठीक ठाक हूँ, तो एक्टिंग का शौक मुझे भी हुआ। और सेंट जेवियर्स में जब मैं था कॉलेज में, तब मुझे एडमिशन मिला फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में जी, एक्टिंग कोर्स में। तो फिर मैं वहां चला गया। आपके साथ कौन कौन थे आपके बैच में? मेरे बैच में थे कवलजीत सिंह, शबाना आजमी, वाह, रीटा बहादुरी, जरीना वहाब और मैं। क्या बात है, क्या बात है। तो काफी चमकदार बैच था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र सिंह जी, आपने बताया कि आप गए तो थे पूना एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए और सेकेंड ईयर में पहुंचे तो राज साहब से मुलाकात हुई और बॉबी के लिए आपको साइन कर लिया गया। एक्टिंग पे छूट गई, फिल्म इंस्टीट्यूट छूट गया? एक्टिंग छूटी नहीं, मैं बिजी हो गया रिकॉर्डिंग्स में। उन दिनों क्या कि काम वाम था नहीं, तो मैं रोज मैं वर्ली में रहता था उन दिनों। सेंचुरी बाजार के सामने जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थी, मैं वहीं पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वहां से मैं सुबह सुबह चला जाता था आरके स्टूडियोज, वहाँ शूटिंग हो रही थी बॉबी की, तो वहाँ बैठा रहता था मैं। तो वहाँ राजेंद्र कुमार साहब मिल गए मुझे। अब राजेंद्र कुमार और मेरे फादर बहुत पुराने दोस्त थे, क्योंकि मेरे फादर ने उनको फर्स्ट मेजर ब्रेक दिलाया था वी शांताराम के यहाँ, क्योंकि मेरे फादर शांताराम जी के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। अच्छा उन दिनों। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने पूछा भाई तू क्या कर रहा है यार, तूने एक्टिंग कोर्स किया है? मैं बोला किया है। बोला अभी तो कुछ हुआ नहीं। बोला ठीक है, मेरे भाई एक फिल्म बना रहा है तो तू उसमें एज ए हीरो काम कर।
तो मैंने ठीक है कर लेते हैं। तो इस तरह से दो जासूस में मैंने काम किया, जिसमें राज साहब और राजेंद्र कुमार थे। जी तो जी। पहली फिल्म मेरी वो दो जासूस थी। अच्छा 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 अच्छा। आजा आजा आजा, नहीं नहीं नहीं, मैं बिजली हूँ गिरनी हूँ, तेरे हाथ ना आऊंगी, दिन रात सताऊंगी, मैं छुप छुप जाऊंगी। अरे अरे मैं बादल हूँ, भंवरा हूँ, झरना हूँ, मैं शोर मचाऊंगा, गा गा के बुलाऊंगा, पीछा ना छोड़ूंगा। अरे अरे मैं बिजली हूँ गिरनी हूँ। उसके बाद फिर एक फिल्म मैंने एग्रीमेंट रेखा के साथ। अब तुम जा सकते हो। ये क्या, कभी बादल, कभी बिजली, कभी सीता, कभी गीता, कभी शबनम, तो कभी ओला। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत देख लिया, अब तुम जाकर सो जाओ। अच्छा। जाओ, गुड नाइट। बड़े बेआबरू होके तेरे कमरे से हम निकले। ओए होए। वो माला ना सही, ये माला ही सही। और दो फिल्म में मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया, क्योंकि महमूद साहब से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान थी। तो उनकी दो फिल्मों में मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया, एक नौकर और एक जनता हवलदार। जी जी। और फिर मैंने एक बंगाली फिल्म एज ए हीरो की, अपर्णा सेन मेरी हीरोइन थी उसमें। क्या बात है। तो एक्टिंग छूटी नहीं। उसके बाद फिर मैं बिजी हो गया गानों में, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जी। अपने प्यार दिया, प्यार से मार दिया, अपने प्यार दिया, प्यार से मार दिया, शुक्रिया आपका जो आपने सरकार दिया, अपने प्यार दिया, प्यार से मार दिया। Really? How sweet! हम वापस चलते हैं, राज साहब से जुड़ी हुई आपकी यादें बांटना चाहते हैं। बॉबी के गानों की रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए कुछ किस्से जो आपकी जिंदगी के यादगार रहे हैं वो बताइए, क्योंकि आर के प्रोडक्शंस का जो म्यूजिक है वो अपने आप में बड़ा नायाब होता है। और राज साहब बहुत इंटेंस शख्सियत रहे हैं, तो बताएं रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई किस तरह की यादें थी आपकी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब लता जी ने राज साहब के लिए बीच में गाना छोड़ दिया था और बॉबी से वो दोबारा आई। बिल्कुल। अब जब मैं शायर तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा था, तो उससे पहले राज साहब ने हवन रखा था वहीं पर स्टूडियो में ही। तो हवन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर रिहर्सलें चल रही थी, हम गा रहे थे। उतने में लक्ष्मीकांत जी ने बोला कि भाई लता दीदी आई हैं आपको ब्लेस करने। अरे वाह। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं मतलब वो। मैं गया तो लता जी वहाँ थी, नेचुरली पैर वैर छुए उनके, फिर वो मुझे बैठा लिया पास में, पूछती रही क्या कर रहे हो, कहाँ के रहने वाली हो, ये सब ये। और मैं समझता हूँ कि इतनी फोटोज मेरी कभी नहीं जिंदगी में खींची जब जो उस मोमेंट पे खींची होंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये इतने सारे फोटोग्राफर्स ये किसकी फोटो खींच रहे हैं, मालूम पड़ा कि मेरी खींच रहे हैं वो। जी जी। बहरहाल वो दौर खत्म हुआ। फिर जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लता जी ने नारियल तोड़ा और वो चली गई। फिर क्या बात है। तो मेरी शुरुआत ऐसी शख्सियत के हाथों हुई है। एक तो राज कपूर साहब, क्या बात, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, और ऊपर से लता जी का आशीर्वाद। वाह वाह, क्या बात। तो गाने तो हिट होने ही थे। बिल्कुल। तो सारे गाने जो हैं बॉबी के बड़े कमाल के बने और एक नई आवाज के रूप में आपको हाथों हाथ लिया गया। क्योंकि आपने लता जी का जिक्र छेड़ा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब लता दीदी के साथ एक स्टूडियो में गाने के लिए आप खड़े हुए थे, तो दिल में किस तरह के जज्बात थे? देखिए, पहला गाना नवरंग में हुआ था जी, उसके बाद सब गाने हुए फेमस में। तार दो पहला डुएट था, वो हम तुम्हें कमरे में बंद हो चाबी खो जाए। उसमें लता जी को बड़ी शोखी के साथ गाना था। हाँ, तो जाहिर है मैं तो 19 साल का था, तो नर्वस तो होऊंगा ही मैं। पसीने वसीने आ रहे थे? नहीं, पसीना तो खैर इतना भी नर्वस नहीं था मैं। जी। तो मैं रिहर्सल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो बिल्कुल ये मत सोचो तुम किसके साथ खड़े हो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मामूली सिंगर हूँ, तुम बेधड़क गाओ। तो मैं थोड़ा सा बदमाश बचपन से ही था,
मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नर्वस होता नहीं, आप चिंता मत करिए। तो ये गाना शुरू हुआ। जब 3-4 टेक्स हुए, उन दिनों तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी जी। ऐसा तो आज के तरह नहीं है कि एक एक वर्ड आपने कट पेस्ट कर दिया। तो 2-3 टेक्स के बाद राज साहब ने कुछ लक्ष्मी जी को बोला। हम वो ग्लास पैनल में से देख रहे थे जी। फिर लक्ष्मी जी आए कि भाई राज साहब चाहते हैं कि ये जो बोल आते हैं इसके बीच में उनको आलाप चाहिए, क्योंकि वो उनको कुछ शॉट लेना है ऊपर से, टॉप एंगल से। तो दीदी ने पूछा भी क्या, कैसा बताओ क्या आलाप। बोला यहाँ पर एक आलाप आप ले लो ना, कुछ भी, एक डिस्टेंस का फील आना चाहिए। ओके, चला, शुरू करा। फिर रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो लाइन आती है, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। ओहो, ये बड़ा ऑफ क्यों उन्होंने लिया है। और ऐसा आलाप आया है, वो सच्ची क्या बताऊं। तो राज साहब की इन्वॉल्वमेंट देखिए आप। वो अंदर बैठे आंख बनकर सुनते रहते थे, ऐसा कुछ करते रहते थे कि मैं चलता था। एक पिक्चर चलती थी उनके दिमाग में कि ये गाना ऐसा होगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तो उनको एक थॉट आया, तो उन्होंने भाई मुझे एक ये आलाप चाहिए। वाह वाह। इतनी इंपॉर्टेंट होती है। और रिहर्सल जब हम लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम में करते थे जी, तो लता जी तो आते नहीं थे रिहर्सल की, उनको तो जरूरत ही नहीं थी। तो डुएट्स में जितना मेरा पार्ट है मैं गाता था, और लता जी का पार्ट पूरा राज साहब गाते थे rehearsal क्या में। बात है। उनको बाय हार्ट याद होता था गाना। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। मतलब क्या म्यूजिक की नॉलेज और समझ और इन्वॉल्वमेंट। आपके लिए बड़ा दिव्य अनुभव रहता होगा जब म्यूजिक रूम में आप गा रहे हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है वो राज साहब गा रहे हैं। वो पूरे एक्टिंग के साथ गाते थे, अंदर से कोई बाहर ना आ वो सके बड़े सब। अरे अच्छा, कोरस वाले भी आते थे रिहर्सल पे, वो ट्रम्पेट वाले भी आते थे। वो ना चाहूं सोना चांदी के लिए ट्रम्प पूरा ब्रास सेक्शन आया था रिहर्सल करने के लिए। मतलब ऐसे रिहर्सल होती थी पहले, क्या बात है। 10-10 दिन, 12-12 दिन, फिर जाके रिकॉर्डिंग करते थे। वाह वाह वाह। तो ये बड़ा अच्छा दौर देखा मैंने जी। गाने का मूड आता था, क्योंकि को सिंगर भी साथ में होती थी। आजकल तो कभी कोई डब करके चला जाता है, कोई 20 दिन बाद आता है, पता नहीं चलता कि कौन गा रहा है क्या नहीं गा रहा है। म्यूजिशियंस भी अलग अलग आते हैं, सब कीबोर्ड कुछ- पे। हाँ, सारा कुछ अलग क्या अलग हो है। गया अभी। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए। शैलेंद्र जी, लता जी के साथ एक तरफ आपने चाबी खो जाए गाया, दूसरी तरफ झूठ बोले कौवा काटे भी गाया इसी बिल्कुल, फिल्म में। हाँ। और ये गाना, इसका जो कैनवस है कमाल का है। इसके बाद इस तरह की गानों की बहुत भरमार आ गई। इस गाने से जुड़ी हुई यादें बताइए। झूठ बोले जी। देखिए, ये आप देखेंगे तो ये 2 गाने हैं। ये दोनों को जोड़ा गया है। पहले शायद आता है ना चाहूं सोना चांदी। अब देखिए मेरी किस्मत, पहली फिल्म इतने बड़े बैनर की, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, और पहली फिल्म में लता जी और मन्ना डे साहब। क्या बात है। ना चाहूं सोना चांदी प्रेमनाथ के लिए तो मन्ना दा ने गाया था ना, तो मन्ना दा के साथ ये गाना हुआ और फिर इमीडिएटली वो झूठ बोले भी शुरू हुआ। और क्या एंट्री उस गाने की, एंट्री, और कितने म्यूजिशियंस, कोरस, ऐसा लगता था कि और गाने का मूड आता था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लाइव म्यूजिशियंस थे, उनको देख रहे हैं, बजा रहे हैं। रिदम में पता नहीं 25-30 होते थे, वायलिन्स 50-60, चेलो, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, संतूर। अब देखिए मेरे कमाल की बात है, आज ये लोग इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन इन लोगों ने मेरे गानों में एज म्यूजिशियन भी बजाया हुआ है। चौरसिया साहब और शिव कुमार संतूर वाले। वाह वाह। टंग टंग टड़ंग टंग टड़ंग टंग टंग, ये शिव कुमार संतूर और गिटार, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। और फिर मैं शहर तो नहीं, फ्लूट आता है, वो चौरसिया साहब ने। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है? सही। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। के चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, हाय मेरी सौतन लाएगा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी, अरे तेरे सदके जाऊंगी, रे मायके नहीं जाऊंगी, मैं सातों वचन निभाऊंगी, अरे मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो। शैलेंद्र जी, जब बॉबी का म्यूजिक रिलीज हुआ और जब आपका बहुत जबरदस्त नाम हो गया बतौर प्लेबैक सिंगर, उन दिनों कैसा लग रहा था आपको कि ये वो मंजिल है जिसकी तलाश में आप थे और वो आपको मिल गई है? मंजिल तो मुझे अभी तक नहीं मिली, अभी भी ढूंढ रहा हूं मैं जी। लेकिन खुशी का अंदाजा नहीं था। देखिए, जैसे मैंने बताया मैं 19 साल का था जी, और उन दिनों टीवी तो था नहीं, तो रेडियो पे सुनते थे सब। सही बात। और जहां देखो रेडियो पे गाने, जैसे फिर फेस्टिवल्स, गणपति जी, जितने फेस्टिवल्स में यही गाने बज रहे हैं, जहां जाओ ये गाने बज रहे हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये गाने वाकई हिट हैं। और हर पेपर में इंटरव्यू, हर पेपर में फोटो के साथ देना। वाह वाह। तो लोग मुझे पहचानने भी लगे थे। सिंगर्स को कम पहचानते हैं लोग जी, बट बिकॉज ऑफ दोज इंटरव्यूज सब पहचानने लगे। वाह तो वाह, कमाल की बात थी। शैलेंद्र जी, आपके करियर में आपके माता पिता का कितना योगदान रहा है? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए, गाने का शौक मुझे अपनी मदर की तरफ से आया, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती थी जी। प्रोफेशनली नहीं गाती थी, लेकिन बहुत सुरीली थी। और पूरे मेरे मामा वामा सब म्यूजिक क्रिटिक्स भी रह चुके हैं। और आपको बता दूं, मेरी मदर ऑल इंडिया रेडियो पे बोलती भी थी। अरे वाह। निर्मला सिंह, बहुत पहले जब बच्चा था मैं। और फिर उनके साथ एक नया वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ था, सुनील दत्त, बलराज दत्त। क्या बात है। तो गाने का शौक तो मेरे अपने मदर की साइड से आया है। और ये अच्छी बात है कि दोनों मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं, जो मैंने चाहा मुझे करने दिया। और फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और आपको बता दूं, मेरे जो गुरु को जिसने भेजा था वो कौन थे? शंकर जी, शंकर जयकिशन वाले। वाह। उन्होंने, वो बहुत क्लोज थे मेरे फादर से, तो उन्होंने मेरे गुरु को भेजा था। छोटे इकबाल उनका नाम था, उनसे सीखा मैंने। क्या बात। अपने माता पिता की याद में कोई गाना समर्पित करना चाहेंगे? हाँ, एक गाना बहुत पुराना है, अगर आप लोग को मिल जाए कहीं से तो वो उनके लिए, स्पेशली मेरे मदर के लिए, जो ये गाना बहुत अच्छा गाती थी जी। शायद लता जी का गाना था, तोड़ दिया दिल मेरा, तोड़ दिया दिल मेरा तूने, अरे ओ बेवफा दलाना प्यार, ऐसा कुछ था गाना। बड़ा पॉपुलर गाना था उन दिनों। कंपोजर कौन थे मुझे याद नहीं, बट अगर ये मिल जाए आपको तो ये उनके लिए जरूर सुनाए। तोड़ दिया दिल मेरा तूने, अरे बेवफा मुझको मेरे प्यार का खूब ये बदला
जरा, मैंने तेरा क्या किया, तेरा क्या किया, तोड़ दिया दिल मेरा। शैलेंद्र जी, बॉबी के बाद गाने का अगला ऑफर किसकी तरफ से आया था और वो कौन सा ऑफर था? देखिए, मनमोहन देसाई जी, उन्होंने मेरे गाने सुने लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम में। अच्छा, ये बॉबी की रिकॉर्डिंग की बात है? ये रिलीज से पहले। क्या बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे आवाज चाहिए अपने नेक्स्ट फिल्म के लिए। पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते कि रफी साहब का मनमोहन देसाई से बड़ा फैन नहीं था। बिल्कुल, ये बात हमें पता है। तो मन जी तो उनको खुदा मानते थे। बोल देखो भाई, रफी साहब तो गाएंगे ही, लेकिन डब्बू के लिए, रणधीर कपूर के लिए मैं चाहता हूँ ये आवाज। तो लक्ष्मी ने बोला कि अभी तो गाने रिलीज नहीं हुए बॉबी के, तो आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? बोला नहीं क्या मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ क्या, मैं जाता हूँ राज साहब के पास। वो गए बात करने। तो उन्होंने कहा कि राज साहब मुझे शैलेंद्र से गाने गवाने। बोले भाई कैसे गाएंगे आप, मेरी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई अभी तक, गाने रिलीज। बोलते नहीं आप चिंता मत करिए, गाने मेरे बाद में रिलीज होंगे, पहले आपकी बॉबी रिलीज होगी, लेकिन मुझे आवाज चाहिए। तो उन्होंने परमिशन दिया कि ठीक है गवा लो। क्या बात। पहला गाना मैंने गाया, माँ ने कहा था वो बेटा। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का ना तोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा, कभी दिल किसी का ना तोड़ो। दीपक बाती बनकर साथी, साथ किसी का ना छोड़ो। आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे। थांब जरा तिथं, उलट वरती काय म्हणू तिला, हाय फिरती, ओ थांब जरा तिथं। अरे ले लो भाई चूड़ा ले लो, गरम मसालेदार चूड़ा ले लो। क्या हो या चूड़ा घ्या, गरम मसालेदार चूड़ा घ्या। भैया हमरे राम जैसन, फौजी हमरी सीता, इनके बचन जैसे रामायण और गीता। हमरे भैया हमरी फौजी, हाँ जीव वेडा होई थोडा थोडा, वेड्या मनाचा बेफाम घोडा, दौडत वाला सखे तुझा बंदा, चल प्रेमाचा रंगू देविडा, प्रीतीचं झुळ झुळ पाणी। आज का सितारा पार्श्व गायक अभिनेता शैलेंद्र सिंह। मेरे बस में अगर कुछ होता, तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। चाहत की खुशबू दिल में ना हो, तो जीना यहाँ बेकार। मैं हर जन्म तेरा भैया बनूं, तू हर जन्म मेरी बहना बने। इस नदी को मेरा आईना मान लो, मौसम बड़ा सुहाना है। अच्छा जी। हाँ, इसका एक अफसाना है। कितनी हसीन रात है, क्या सुरूर है, अरे हर दिल मेरी मोहब्बत के नशे में चूर है। हम तुम्हारे तुम हमारे, दिल से दिल ये पुकारे। रफी साहब के साथ जब आप गाना गाने के लिए खड़े हुए थे और इतनी बड़ी शख्सियत, चूंकि आप गाना सीखते भी रहे थे, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में रफी साहब के लिए जगह रही होगी। कैसा अनुभव था वो? मेरे देखिए, अगर आप पूछेंगे कि आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है, वो रफी साहब हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बचपन में मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी देखी थी शंकर जयकिशन की। अच्छा, हाँ। कौन सी? मुझे याद नहीं, कोई फिल्म मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बॉम्बे लैग हुआ करता था एक प्रभा देवी में स्टूडियो, वहां पे मैं ऐसे रिकॉर्डिंग सुनने गया था कि मेरे फादर वो सब जानते थे, वो ले गए थे मुझे। तब मैंने देखा कि वो गा रहे हैं ऐसे डायरी पकड़ के, वो सुन रहे हैं बाद में।
पहली बार मैं उनसे मिला तो मैंने उनके पैर छुए तो इतने खुश हुए, बोला आज भी रिवाज है, आजकल तो लोग हाथ मिला के चले जाते। जी। मैंने नहीं रफी साहब आशीर्वाद चाहिए आपका। तो बोले नहीं का, वो मुझसे पंजाबी में बात करते थे। मैं पंजाबी ठीक से बोल नहीं पाता, जी। बम्बई में पैदा हुआ। बोले नहीं काके चंगा गाएगा तू, गा। वाह वाह। डब्बू के लिए, रणधीर कपूर के लिए। उसके बाद 2 और गाने थे उसमें, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये रफी साहब के साथ पहला गाना मेरा। वाह वाह। तो भी गाना हुआ कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। काफी मस्ती वाला गाना है। हाँ अच्छा गाना है वो। कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा ओ हाँ भतीजा। मन जी का एक ही था कि भाई मेरे को पहला मुझे रफी साहब चाहिए, अगर रफी साहब फ्री नहीं है तो मेरे को फिर शैलेंद्र चाहिए। इसलिए उनकी कई फिल्मों में मैंने गाने गाए। वाह वाह। बहुत। फिर और एक गाना हुआ गोन स्टाइल में, रफी साहब में है और आशा जी भी थी उसमें। शादी बनाने को कैस्टो चला, तो वो 3 गाने उसमें थे। जी। हे लल्ला झूमो जरा, झूमो नाचो जरा, शादी बनाने को कैस्टो चला, टोपी को ये नर अच्छा मिला है, नारी को ये नर अच्छा मिला है, टोपी को ये नर अच्छा मिला है, नारी को ये नर अच्छा मिला है, बेघर को ये घर अच्छा मिला है, नारी को ये नर अच्छा मिला है। ना कोई साली ना कोई साला, वो थोड़ी मोटी थोड़ा काला, अपनी भी बारी आएगी प्यारी, अपना भी होगा एक दिन भला, ए लला झूमो जरा, झूमो नाचो जरा, शादी बनाने को कैस्टो चला। क्या बात है। ऋषि कपूर की तो आवाज बनी गए थे आप, क्योंकि बॉबी उनकी पहली फिल्म थी और इस फिल्म में आप उनकी आवाज थे, तो आगे आने वाली कई फिल्मों में आपने उनके लिए गाया। जी। इसके आगे के सिलसिले की बात कीजिए, चाचा भतीजा के बाद क्या ये बात मेरा अंदाजा सही है कि खेल खेल में आई? जी जी बिल्कुल। एक दिन जब मुझे फोन आया R.D. बर्मन के घर से, क्या बात है। मैं समझता हूँ हर सिंगर की एक ही ख्वाहिश थी कि वो R.D. बर्मन के लिए गाना गाए। बिल्कुल। और मुझे कहा कि हाँ आप कल 12 बजे आ जाइए म्यूजिक रूम में। उनका म्यूजिक रूम था पहले सांता क्रूज में, ओडिना बिल्डिंग थी, टेरेस फ्लैट था। मैं 11 बजे पहुंच गया। सही है। अरे आओ आओ आओ, सिटिंग चल रही, बैठो बैठो। अच्छा, जब ये बताना भूल गया, जब मैं शायद तो रिकॉर्ड हुआ था, तब उसके बाद राज साहब ने एक पार्टी रखी थी। अच्छा। तो उस गाने के काफी टेक्स हुए थे। जी। अच्छा, उस हुआ क्या कि रिकॉर्डिंग में मैं शायद तो नहीं की चली, करीब 6-7 या 8 बज गए होंगे, मुझे याद नहीं है, क्योंकि 3-4 बजे शुरू हुई थी जी पूजा होने के बाद। तो सिंगर्स केबिन और रिकॉर्डिस्ट रूम के बीच में एक जो ग्लास पैनल होता है, तो वो मैंने वो जो पर्दा था वो बंद कर दिया था, ताकि वहां से कुछ दिखे ना। हाँ, क्योंकि बहुत लोग आ गए थे, मतलब फोटोग्राफर्स थे, रिपोर्टर्स वगैरह। तो रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई तो राजेश रोशन अंदर आया कि बोल ओके जब हो गया टेक, बोला अरे देख कितने लोग तुझे देखने आए। हुआ क्या था कि जितने पार्टी में आने वाले थे वो सब आ चुके थे, सब गेस्ट्स। जब बाहर निकल के मैंने देखा, एक तो फिर फोटोग्राफर्स सब बिल्कुल खींच रहे थे, मेरी पूरी इंडस्ट्री थी वहां पे। अरे मैंने बोला अगर मैं इनको देख लेता तो गा ही नहीं सकता, नर्वस हो जाता। जी जी। मदन मोहन, ओहो, शंकर जी, शंकर जयकिशन के, R.D. बर्मन, वाह, भूपेंद्र, शम्मी कपूर, फिरोज खान, मुमताज, मतलब पूरी इंडस्ट्री थी, कमाल। और फिर राज साहब ने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया। स्टूडियो में अगर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इतने स्टूल्स होते थे जी, जिन पे वो रिदम वाले बैठ, तबले वाला, ढोलक वाले, वो ऊपर बैठ के वो बजाते थे। तो हम तीनों को उस पर खड़ा कर दिया। नहीं सॉरी, रिकॉर्डिंग के बाद राज साहब ने कहा कि भाई जाओ घर जाओ और चेंज करके आओ जी, पार्टी है। तो मैं तो वर्ली में रहता था, पास ही था जी। घर गया, सूट वूट पहन के आया। फिर उन्होंने मुझे हम तीनों को इंट्रोड्यूस किया, तीनों को खड़ा कर दिया स्टूल पे। बोले ये है जी बॉबी, जिसके नाम पे फिल्म बना रहा हूँ मैं। डिम्पल को इंट्रोड्यूस किया है, उसको हार पहनाया।
और ये मेरा लड़का, जिसे आशीर्वाद दीजिए, पहला ये लीड रोल कर रहा है। आपने इसे जोकर में देखा था, ऋषि कपूर। हाँ, तो नीचे से आवाज आ रही है, अरे सिंगर को पेश करिए, सिंगर को पेश करिए, आर.डी. बर्मन। मैं देखा, अरे बाप रे, सभी लोग हैं यहाँ पर। फिर उन्होंने जो मुझे इंट्रोड्यूस किया, जो तारीफ की, और फिर मुझे हार पहनाया, फिर मुझसे अलग मिल जाके बोले, बेटा तुम बहुत ऊपर जाओगे, लेकिन जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो ना, जो उतर रहे हैं उनको जरूर नमस्कार करना। वाह वाह। और यूं मत चलना, छोटा सा कंकर भी लगेगा ना गिर पड़ोगे। वाह वाह वाह। तो ये मैं बताना भूल गया था आपको। तो कट टू नाउ, आर.डी. बर्मन का फोन आया, तो मैं 11 बजे पहुंच गया। तो बात करते करते रहे, फिर पहला गाना उन्होंने मुझसे गवाया, हमने तुमको देखा। क्या बात है, हमको देखा, एकदम जोश वाला गाना, शोक गाना, युवाओं का गाना। आज तक तमाम रेडियो चैनल्स पर ये गाना उतनी ही ताजगी के साथ सुनाई देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे, ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम। तो इस तरह से आर.डी. बर्मन के साथ एक सिलसिला शुरू हुआ जी। पंचम के साथ भी आपने काफी गाया है, लेकिन ये जो शुरुआत थी पंचम के साथ, जी, बतौर संगीतकार किस तरह के अलग और अनूठे अनुभव रहे हैं आपके पंचम के साथ? पंचम दा का ये था कि मेरा जो रिश्ता शुरू हुआ है वो एज अ सिंगर और कंपोजर का था, लेकिन बाद में एक दोस्ती में वो बदल हो गया जी। और अल्टीमेटली इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि रोज का उठना बैठना था। वाह, रोज का। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे गवाया, ये फिल्म आई थी जहरीला इंसान। उसमें एक तो टाइटल सॉन्ग था, से बढ़ के मेरा जहर है, मैं हूँ गजब का जहरीला इंसान, उसका जहर तो दुनिया उतार दे, मेरे जहर से बचाए भगवान। जहरीला इंसान, उसमें और एक डुएट था आशा जी के साथ, आई थिंक, हाँ, मेरे दिल से ये नैन मिले रहने दो जाने, बहुत अच्छा गाना था, बहुत ही अच्छा गाना। वो इस तरह से पंचम दा के साथ शुरुआत हुई मेरी। और फिर मैंने उनके कई शो भी किए दुबई में, फिर हम हॉलीडेज पे साथ में जाते, बोले चलो यार दुबई चलते हैं 10 दिन के लिए। तो वहाँ जाके, मेरी बहन वहाँ रहती तो वहाँ जाके रहते थे हम लोग। तो बड़ा अच्छा एक रिश्ता था, और बड़ा अफसोस हुआ जब वो नहीं रहे, तो बड़ा बुरा लगा है। पंचम से जुड़ी कोई यादगार घटना इस वक्त बांटिए। पंचम दा के साथ को घटना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो उनके साथ काम करने में बड़ा, कोई भी सिंगर आप किसी से पूछ लीजिए, वो बड़ा रिलैक्स होके गाता था। क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम इसी स्केल से गाना गाओ। तो इतने वो आपको रिलैक्स करते थे, तो बड़ी इतनी मस्ती होती थी उनकी रिकॉर्डिंग में, और खुद भी बड़े मजाकिया थे वो जी। सबकी टांग खींचना, वो बोलते यार तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं, ये तुम अगर स्केल सूट नहीं कर रहा है, तो जब तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर ऑडियंस को क्या पसंद आएगा गाना। और मस्ती मजाक में रिकॉर्डिंग होती थी उनके हमेशा, बहुत मजा आता था। उनको बड़ा मिस करता हूँ। मेरे दिल से ये नैन मिले रहने दो जान मन, मेरे दिल से ये नैन मिले रहने दो जान मन, के दो घड़ी बहल जाता है दिल दीवाना। बप्पी लहरी के साथ चलते चलते में आपने एक गाना गाया, और वो उस फिल्म के सबसे मशहूर गानों में से एक बना। बप्पी लहरी से जुड़ी यादें बताइए। हाँ, बप्पी उन दिनों आया था, नया नया आया था, उसने एक नन्ना शिकारी को फिल्म में म्यूजिक दिया था जी। और फिर वो उसने मेरे घर पे आना शुरू किया, तो वहीं रहता था। उन दिनों में पाली हिल शिफ्ट कर गया था जी, और वो खार डांडा में रहता था, तो वो आता था। तो उसने फिर मुझे जब गाना गवाया चलते चलते, वैसे तो पॉपुलर गाना वो था, किशोर दा का टाइटल सॉन्ग बड़ा पॉपुलर था, बट ये गाना भी काफी पॉपुलर हुआ जी। प्यार में कभी कभी ऐसा होता है। और फिर मुझसे ऐसा बुलवाया, मेरा ऐसा क्यों बुलवा रहे हो यार, ये तो अजीब है। होता नहीं, ये डबल रोल है उसका, हीरो का, तो इसको तुम ऐसा बोलो। मैं बोल देता हूँ। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। सजना का सजनी से
कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। और दूसरा गाना बड़ा अच्छा था लेकिन पॉपुलर नहीं हुआ, वो सपनों का राजा है कोई, सुलक्षणा पंडित के साथ। जी। सपनों का राजा कोई मन में था जिसको बसाया, आज हमें मिल गया है। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार। सपनों की रानी कोई मन में थी जो समाई, आज हमें मिल गई है। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार। यही है, यही है, यही है मेरा प्यार। तो इस तरह से बप्पी से दोस्ती भी थी, और बप्पी है बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा कंपोजर है, लेकिन वो जब फंस गया वो साउथ की फिल्मों में तो उसी टाइप के वो गाने देने लगा वो। लेकिन वो भी क्या करता जी, जैसा ट्रेंड हो, जैसा प्रोड्यूसर बोले तो वैसे करना पड़ता था। जैसे एग्रीमेंट मेरी फिल्म आई थी, उसमें बड़ा अच्छा गाना दिया था उसने, जी जीना ये कोई जीना तो नहीं। जी, बहुत मेलोडियस गाना है। जीना ये कोई जीना तो नहीं, प्यार के बिना जीना भी है सजा। ओ मेरे साथी मौसम हंसी है, आजा सनम तुझे कसम सुन ले दिल की सदा। शैलेंद्र जी, जमाने को दिखाना है कि गानों की बात की जाए अब, ये वो गाने हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे और जाहिर है कि ऋषि कपूर की आवाज अब बन चुके थे। ये बताइए, ये जो गाना है जिसे ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया है, और उस जमाने में तो बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया है। जमाने को दिखाना है। जी, जमाने को दिखाना है की बातें कर रहे हैं। देखिए, जमाने को दिखाना ऐसा है कि उस फिल्म के लिए मुझे जब बुलाया तब पहला गाना पंचर ने गवाया मुझसे, कवाली, टाइटल सॉन्ग। तो मैं बोला यार आप मुझे कहाँ गवा रहे हैं, ये कवाली मैंने कभी गाई नहीं है। बोला नहीं 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 यार क्या है, तू गाएगा। मैं तो गा तो लूंगा मैं, लेकिन बड़े कोई बात, बहुत रिहर्सलें की, गाना अच्छा रिकॉर्ड हो गया। आशा जी और मैं थे उसमें। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। हाँ, परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। मोहब्बत कैसे करते हैं, हाँ मोहब्बत कैसे करते हैं, जमाने को दिखाना है, जमाने को दिखाना है, जमाने को दिखाना है। शैलेंद्र जी, जमाने को दिखाना है कि गानों की बात की जाए अब, ये वो गाने हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे और जाहिर है कि ऋषि कपूर की आवाज अब बन चुके थे। ये बताइए, ये जो गाना है जिसे ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया है, और उस जमाने में तो बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई ट्रेन के ऊपर फिल्माया गया है। जमाने को दिखाना है। जी, जमाने को दिखाना है की बातें कर रहे हैं। देखिए, जमाने को दिखाना ऐसा है कि उस फिल्म के लिए दूसरा गाना जो गवाया मुझसे, होगा तुमसे प्यारा कौन, जो नेपाली फोक ट्यून से मिलता जुलता है, वो उन्होंने फिर बोला ये गाना है। जब मैंने गाना सुना तो मैं बोला यार बहुत अच्छा गाना है ये। बोला ठीक है, तो मैं तेरे को टेप देता हूँ या तू घर जाकर रिहर्सल कर लेना। उन दिनों कैसेट्स होते थे जी। अब मैं चला गया घर में, अपना सब मेरे पेरेंट्स थे, मेरी बहनें थी, मैं रिहर्सल कर रहा था। बोला हाँ शैलू अब ये सुन लिया, ये मुखड़ा है। तो मैं गाना गा रहा हूँ, साथ साथ गा रहा हूँ। जब अंतरा शुरू हुआ उससे पहले 5-6 बड़ी बड़ी गालियां अरे मैंने बंद किया मैं बंद करके भागा अपने बेडरूम में। तो उनकी आदत थी,
हाँ तेरे हाँ करके अब ये अंतरा शुरू होता है, तो इस तरह से तो मैंने बोला यार आपने मरवा दिया मुझे। बोला क्या हुआ? बोला ऐसा। बोला अरे पागल, पहले खुद सुन लेता है फिर। बोले मुझे क्या पता था कि आप इतने अच्छे शब्द कहोगे यार टेप में। बोला अरे क्या बोले अंकल आंटी? मैंने कुछ नहीं, हंस रहे थे। तो ये आर डी बर्मन की शख्सियत थी। और इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी बात बताइए। ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन उनकी एक आदत थी, अगर गाना अच्छा रिकॉर्ड हो तो बोलते आज धा मार दिया। क्या मार दिया? धा मार दिया। तबले होते हैं धा मारते हैं ना। बोला शैलू आज तूने धा मार दिया इस गाने में। और वो गाना एक्चुअली ट्रेन पे के ऊपर पिक्चराइज हुआ है जी, लॉन्ग शॉट्स में ऊपर से। दार्जिलिंग में किया था पता नहीं क्या, और क्लोजअप में तो खैर स्टूडियो में किया था ना जी, क्योंकि ऋषि कपूर ट्रेन पे कहाँ चढ़ता। गाना बहुत अच्छा था, बड़ा पॉपुलर भी हुआ, अच्छा गाना। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है ए कंचन, अरे हे कंचन प्यार। होगा तुमसे प्यारा कौन, जो पंचेंद्र ने खुद गा के दिया था मुझे रिहर्सल के लिए, होगा तुमसे प्यारा कौन, वाह वैसा मैं गा नहीं पाया। कमाल है। ये आपकी ईमानदारी है कि आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा इससे ये बात भी जाहिर होती है कि कितने अनूठे संगीतकार थे। बिल्कुल पंचम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे सिंगर थे ना। क्योंकि लक्ष्मीकांत जी हमेशा बोलते थे, वो अच्छे दोस्त थे ना वो लोग आपस में जी। बोला भाई एक ही सिंगर है जो मेरे लिए गाने के लिए मना करता है, वो पंचम। क्यों नहीं गाता मेरे लिए यार? मैंने बहुत बोला है। मैंने बोलता था पंचम तो गाई है। मैं नहीं गाऊंगा, अपने गाने ठीक है यार। तो लक्ष्मी जी को ये था कि यार एक तो गाना गा दो मेरे लिए यार, और नहीं गाया उन्होंने। शैलेंद्र जी, बातें पंचम की हो रही हैं तो मैं अपने एक फेवरेट गाने की बात कर लूं जो मंजिल मंजिल फिल्म का है। हाँ, बड़ी सुंदर धुन है, झलक दिखाकर कर गई दीवाना। हालांकि ये गाना बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देता, लेकिन मेरे पसंदीदा गानों में से एक। इसके बारे में बताइए। कुछ नहीं, ये भी एक दौर था कि जैसे जमाने को दिखा रहे मैंने गाने गाए, मंजिल मंजिल मैंने सब गाने गाए जी। तो ये गाना बड़ा आउटडोर सॉन्ग है, तो ट्यून से मालूम पड़ता है कि आउटडोर गाना है ये। लेकिन ट्यून की खासियत ये होनी चाहिए कि सुनने वाले को पता लगना चाहिए कि यार ये आउटडोर गाना है, ये इंडोर गाना है, सही पार्टी सॉन्ग है, ये क्या है। इस गाने से साफ जाहिर होता है कि ये आउटडोर गाना है। और आई थिंक सनी देओल था शायद इसमें। हाँ, सनी देओल, डिम्पल जी जी। बहुत रिकॉर्डिंग में तो मजा आता ही था। अब क्या क्या बताऊं आपको, तो फिर शाम हो जाएगी। लेकिन बड़ा अच्छा मजा रहता था। जाना कहाँ अब नहीं रहना तेरे बिना, ओ अब नहीं रहना तेरे बिना, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान अब नहीं रहना तेरे बिना। पंचेंद्र ने और उन्होंने मुझे एक अच्छा गाना गवाया सनी देओल के लिए फिल्म अर्जुन में, ममैया केरो केरो केरो, बहुत जोश वाला गाना था। तो मैं बोला क्या बात है ये आप गाने मुझसे गवा रहे, किशोरदा से क्यों नहीं गवा रहे आप? मैं तो बोल देता था ना, चल चल गा, चुप चुप चल गा, चुप बैठ, ज्यादा पूछ मत। क्या बात है। गाना बहुत अच्छा था, बड़ा पॉपुलर भी हुआ। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, ओ डर के जीना है कोई जीना यारो, यारो बेसदा जा करो फिदा,
दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। केरो मामा, केरो मामा। अगर तुम न होते में भी गाया आपने? हाँ, कल संडे की छुट्टी है। अगर तुमने होते वो उसमें तो रेखा ने गाया मेरे साथ वो गाना। जी जी जी। शी sang फॉर द फर्स्ट टाइम जी। और वो गाने में ज्यादा एक्टिंग थी ना, एक्टिंग का गाना था वो, तो इसलिए रेखा से गवाया और अच्छा गाया रेखा ने, बहुत अच्छा गाया। क्या कहा तुमने? कल तो संडे की छुट्टी है, फिर किस बात का रोना है। हर कल तुम संडे समझो, बस किसी बात का रोना है। रेखा एक्ट्रेस तो अच्छी है ही वो जी, गाने में भी उसको, और उसको मेहदी हसन के गाने बड़े पसंद है रेखा को। अच्छा। एग्रीमेंट जब बन रही थी तो मेरे से वो गजलें सुनती थी मेहदी हसन की। आप गाते थे? हाँ, मैं गाता था शूटिंग के दौरान। बोले यार वो सुना, प्लीज सुना दे, तो मैं सुनाता था ही ना। गजलों का बड़ा शौक है उसको। क्या बात, और बहुत नॉलेज है। हमारे लिए गुनगुना दीजिए मेहदी हसन। अरे बाप रे तो जमाना हो गया, अब तो बचपन में गाता था मैं लेकिन फिर भी। अच्छा, कौन सा सुनाऊं बोलिए? गुलों में रंग, वो तो मुझे याद, 2-3 लाइन सुना देता हूँ। हाँ, याद, लेकिन मैं उसको सुनाता था, रंजिश सुनाता था। रंजिशी से। क्या बात है, जो मुझे पसंद है जी। तो चलिए, जब मैं 2-3 लाइन सुना देता हूँ आपको। जो वैसे तो मेरी साहब की हर गजल बहुत अच्छी है, और मेरे हिसाब से गजलों में उनसे अच्छा कोई सिंगर हो नहीं सकता जी। तो चलिए आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने लिएगा, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने लिएगा, रंजिश ही सही। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश से। शैलेंद्र जी, आपने हमें वक्त दिया और इतनी सारी यादें हमारे साथ बांटी। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से निकली गाड़ी, दिल्ली चले हल्ले हल्ले। रंगीला हूँ मैं दिल का, रतन मेरा नाम। तेरा साथ छूट गया, धनिया जीरा मिर्च मसाला इसमें प्यार से है डाला। वाह, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। अभी आप सुन रहे थे पार्श्व गायक अभिनेता शैलेंद्र सिंह का संगीत सफरनामा। आँखों आँखों में दिल गया अपना, अंदर की बात है मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। टहली बजे क्या कहे, किसकी शिकायत करे, ये मन का जहां बड़ा प्यारा है रब। फैसला जाने तमन्ना सरे महफिल होगा। कहनी है 2 बातें तुमसे मगर कहूँगा कानों में, जो तुम कहना नहीं किसी से अपने या बेगानों में। खिलती कलिए रूप तेरा, गुल बदन मेरे हम सफर। आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। दिल क्या है, एक शीशा है, शीशे में एक तस्वीर है। अपने प्यार दिया, प्यार से मार दिया, मेरी दिलरुबा तुझको आना पड़ेगा। जो बाहरों से नजारों से चुने,
थाम के बैठो दिल को यारो, मेरी बारी आई। गुंजे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का। हम तुम दोनों साथ में भीग जाएंगे बरसात में। गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे, एक दिन ले गया तुम्हें जो कोई अजनबी। सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़ चले। जिंदगी है प्यार भरी, प्यार पे है दुनिया टिकी, क्या रो हंसो बना रखी है, क्यों ये सूरत रोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला विनायक तड़वलकर और विनायक रेणके से। वो क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी। घूम के भाई घूम के सबको घुमा के जाएंगे, देखेंगे हम भी छुपता है कब तक कोई बचा के यूं हमसे दामन। अक्सर मेरा मन कहता था, छुप कर कोई आता है, हलचल मचाता है, अच्छा तो वो तुम हो। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तनुजा कोंडाजी कानड़े। हो पास आओ ना, आओ ना पास आओ ना, देखो आओ ना, आओ ना, आओ ना। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।